अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एमओ सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे, हम अपनी एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसका नाम था हाउ टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस, हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं 5वां क्लिप रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, पर्सनल ग्रूमिंग के अंदर, सेल्फ हेल्प के अंदर ये सबसे बड़ा टॉपिक जिसको मैं चूज़ करके आपके सामने ला चुका हूँ और इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल काम जारी सारी है। और मैं जो कुछ इसके बारे में जानता था, जितना मैं बेहतर जानता था, मैं आप तक उसको पहुँचा रहा हूँ। तो पर्सनैलिटी के अंदर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के अंदर जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारी ड्रेसिंग सेंस है। कपड़े पहनना, कलर कम्बिनेशन, और इसके बाद आप कोई पैंट शर्ट इस्तेमाल करते हैं तो पैंट का कलर, उसके बाद आपकी शर्ट का कलर, और उसके बाद जो है आप उसके ऊपर नेकटाई यूज़ करते हैं, फिर आप स्टड का इस्तेमाल करते हैं और आपकी वॉच। ये बहुत अहम सवाल हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जिनको बहुत से लोग इग्नोर करते हैं और उनके इग्नोर करने से फिर उनका जो पर्सनैलिटी का इमेज आता है वो बड़ा अजीब सा जाता है। मीन के एक बंदे ने ग्रीन कलर की पैंट डाली हुई है और ऊपर जनाब उसने ब्राउन कलर की शर्ट डाल ली है और उसने जामनू रंग की क्या किया है, एक नेकटाई लगा ली है। तो ये इस तरह का कम्बिनेशन सोसाइटी में मिलता है। वो जो सादा लोग होते हैं, ठीक है, जिन्होंने कभी कभी इस तरह का पैंट शर्ट इस्तेमाल करनी है, वो इस तरह का कर देते हैं। फिर बीच में आ जाता है कि उनका कुछ जो शलवार कमीज पहनते हैं उनका एक अजीब सा कम्बिनेशन होता है शलवार कमीज का भी। तो एक जो इफेक्टिव पर्सनैलिटी होती है उसकी जो ड्रेसिंग है वो भी उसकी पर्सनैलिटी का बेहतरीन पर्सनैलिटी लगना, उसमें भी उसकी ड्रेसिंग का हाथ होता है, उसका भी किरदार होता है। तो हमने करना क्या है, जब पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात आती है तो हमारी ड्रेसिंग की बात आती है, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। अच्छे कपड़े ले लीजिए, इतने ब्रांड्स हैं, आप किसी न किसी ब्रांड का इंतखाब कर लें जो आपकी नज़र में अहम है, आपको लगता है कि इस ब्रांड को डिस्कस किया जाता है, ये ब्रांड ज़्यादा डिस्कस होती है और इस ब्रांड का ज़्यादा नाम है। देखें, जब हम ब्रांड से निकल के लोकल में आएंगे तो फिर हमारी पर्सनैलिटी भी उसी तरह की होगी। शख्सियत, लिबास शख्सियत का आईना होता है, यानी कि किसी के लिबास से सबसे पहले जब हम किसी जगह पे पहुंचते हैं, कोई मीटिंग है, कोई पार्टी है, कोई गैदरिंग है, तो सबसे पहले हमारी ड्रेसिंग को ही देखा जाता है। आज लोग बंदे का आउटलुक देखते हैं कि इसका आउटलुक कैसा है। अगर आप दिखने में अच्छे नहीं लग रहे तो लोग क्या समझते हैं कि आप होने में भी अच्छे नहीं होंगे। मीन कि जो दिखता है वो बिकता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप वॉच पहनते हैं तो आपकी वॉच ब्रांड होनी चाहिए। आप स्कॉलर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, ये पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से बात कर रहा हूं। वो जो सादा और सिंपल आदमी है वो दरवेश बने रहते हैं, कोई बात नहीं, सादगी में भी हमेशगी होती है, बट हमने खुद को थोड़ा सा, आप माशाल्लाह होंगे और हैं, अब हमने थोड़ा सा अपडेट करना है। अगर 2020 आ गया तो हमारी जो शख्सियत है वो 2001 वाली नहीं नजर आनी चाहिए, 2020 वाली शख्सियत नजर आनी चाहिए। आपका अपना तराश खराश, मीन कि आपका खत है, आपके बालों की कटिंग है, सफाई के अंदर बहुत एतमाद है। लोग कहते हैं कि वो जो रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अत्तहूर शत्रुल ईमान, इसकी समझ मुझे अब आई है कि अल्लाह के नबी ने इस पूरी जनाब हमारी सेल्फ हेल्प को एक जुमले में बंद करके रख दिया कि सफाई निस्फे ईमान है। नहाना, खुद को पाक साफ रखना, इससे भी बंदे का एतमाद बढ़ता है। तो जो कपड़े हैं कोशिश करें कि वो ब्रांड कंपनी को इस्तेमाल करें। आप स्टड लेते हैं तो वो भी ब्रांड कंपनी का नाम होना चाहिए, ब्रांड यूज करें, थोड़े से महंगे ले लें, बटनों से थोड़ा सा आगे आ जाए, ठीक है ना। आपकी वॉच है तो वो थोड़ी सी कॉस्टली होनी चाहिए, ज्यादा नहीं तो 3 से 4 हजार वाली घड़ी तो होनी चाहिए, ठीक है। अब जो आपने लिबास कपड़े पहने हैं 3000 से 4000 के अंदर तो एक सूट होना चाहिए आपका। इससे आगे चले जाए तो बड़ी बात है, लेकिन यहां तक आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपके जूतों की बात है तो सस्ते मत इस्तेमाल करें। अब अच्छा, जूता पहनने में कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो उनका कॉम्बिनेशन है जूतों के हवाले से वो बड़ा अजीब सा होता है। एक यूं कह लीजिए कि ऊपर सफ़ेद कपड़े डाले हुए हैं, शलवार कमीज है, और साथ में क्या किया हुआ है, उसके नीचे जनाब उसने खेड़ी को इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये सब चलती हैं, लेकिन ना ये थोड़ी सी अजीब भी लगती हैं। आपने जोगर डाले हुए हैं और साथ में आपने पैंट डाली हुई है, कि आपने जनाब खेड़ी डाली हुई है और ऊपर आपने जीन्स डाली हुई है, ये एक
अच्छा, लोग कहते हैं कि ये रिवाज है, और यार ये देखो कि ये अच्छा भी लगता है कि नहीं लगता, क्या ये आपको सूट भी करता है कि नहीं करता। सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती। कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो कपड़ों में अजीब लगती हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो पैंट शर्ट में अजीब लगती हैं, और कुछ ऐसे शहजादे होते हैं जो ट्राउज़र शर्ट में पहुंच जाते हैं किसी न किसी मीटिंग के अंदर, स्कूलों में, कॉलेजों में, अकेडमीज में, कहीं जनाब नाइट ड्रेस में पहुंच जाते हैं। क्या है, उनको इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि यार कोई पर्सनैलिटी भी होती है, हमें देखा भी जा रहा है, हमें वॉच भी किया जा रहा है। तो मेरी ये सारी गुफ्तगू उस बंदे के लिए है जो खुद को अपडेट करना चाह रहा है, जो अपनी ज़ात का लेटेस्ट मॉडल लाना चाह रहा है। तो जब आप ब्रांड यूज़ करेंगे तो ब्रांड आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आपके अंडर गारमेंट्स हैं तो वो भी कोशिश करें कि ब्रांडेड हों। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अपने ऊपर एक बार खर्चा कर लें। जब आप अपने ऊपर 10 से 12 हज़ार रुपया लगा के घर से निकलते हैं ना, और फिर जब आप जाके परफॉर्म करते हैं, तो यकीन जानिए आपका जो एतमाद है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उस बंदे से 100 गुना ऊपर होगा जो 1200, 1500, 2000 के अंदर अंदर तैयार होके आके परफॉर्म कर रहे हैं। जब CSS ऑफिसर के इंटरव्यू होते हैं ना, PPMS के एग्जाम चल रहे हैं अभी भी, तो वहां पे इंटरव्यू के अंदर जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसका जो गेटअप है वो नोट किया जाता है, उसका हुलिया नोट किया जाता है। बेहतरीन उसकी ड्रेसिंग होती है, उसका जनाब हेयर स्टाइल, उसका टॉकिंग स्टाइल, उसकी अपनी जो पॉलिश है, ठीक है ना। सफाई निस्फ़े ईमान है। नाखूनों को भी साफ करना है, दांतों को भी साफ करना है, कानों को भी साफ करना है, गर्दन को भी साफ करना है, एड़ियों को भी साफ करना है, ठीक है ना। अपनी इंटरनल जो वॉशनेस है, आपने अपने आप को अंदरूनी तौर पर भी साफ करना है। हम बाहर से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, अंदर से वही मैल की चल नजर आ रही होती है। तो ये चीजें भी एतमाद के लिए, एतमाद पैदा करने के लिए बहुत जरूरी हैं कि हमने अपने आप को A to Z क्लीन करना है। अच्छा, इसके बाद जो CSS के ऑफिसर्स इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो जो इंटरव्यू लेते हैं, उनके जो परसेप्शन है, वो कहते हैं कि हम बंदे की पर्सनैलिटी को जज करते हैं उसकी ड्रेसिंग से। हमारी पहली नजर उसकी पर्सनैलिटी भी होती है कि बंदा CSS ऑफिसर बनने के लिए जा रहा है, उसका इंटरव्यू चल रहा है, और क्या है कि वो उसी सादा कपड़ों में, वो आम सा लिबास जो उसने पहना था वो उसमें जा पहुंच जाता है और कहता है जी जी मैं आ गया हूं, अब मुझे आप एडजस्ट कर लें। वो रिजेक्ट इसलिए करते हैं। सवाल हुआ कि आप ऐसे लोगों को जिनकी जो अपना टॉकिंग स्टाइल तो खैर अच्छा है, लेकिन जो उन्होंने पहना हुआ है, जो उड़ा हुआ है, वो कहते हैं कि यार वो बंदा जो बनने आ रहा है, जिस काम के लिए वो आ रहा है, वो बड़ा ऑफिसर बनेगा, बड़ा रैंक मिलेगा उसको। अच्छा, अब उसकी पर्सनैलिटी, जिस पर्सनैलिटी को वो लेके आया है और जो वो बनना चाह रहा है, अब इन दोनों पर्सनैलिटीज में क्लैश है। हम इसको कैसे इसको सिलेक्ट करें? लिहाजा उनका ये मानना है कि आप जो बनने जा रहे हैं वो बन के आए, फिर हम आपको मौका देंगे आगे निकलने का। तो हमारा जो लिबास है, हमारी शख्सियत का आईना है। कोशिश करें साफ सुथरे कपड़े, अपने आप को साफ, थोड़ी सी अपनी भी जो है ना वो अपनी केयर करनी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा नहीं। हम बाहर की दुनिया पे गौर कर रहे हैं, हमारा सफर खत्म ही नहीं हो रहा दुनिया के अंदर, लेकिन हमारा जो अपनी जात का सफर है हमें यही नहीं पता। नफीस बनिए। अच्छा, सिखाने वाला नफीस नहीं होगा तो वो जो सिखाएगा वो भी नफीस नहीं होगा। मैंने देखा है ट्रेनिंग फार्म के अंदर, हमारी ट्रेनिंग फील्ड के अंदर माशाल्लाह बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको जो जब उनको देखते हैं, उनसे मिलते हैं तो दिल करता है। अब वो जो भी कहेंगे तो बंदा कहता है ठीक है यार, क्योंकि वो पर्सनली बड़े नफीस होते हैं, साफ सुथरे, नीट एंड क्लीन होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो जितना साफ सुथरा है उसका उतना ज्यादा एतमाद होगा। एक अब बंदा परफॉर्म करने के लिए आया और उसका बेचारे का जनाब ये नीचे से शर्ट फटी हुई है, ठीक है जी, उसकी जो जिप है उसे कोई मसला है, उसका कॉलर दाएं बाएं से खराब है, उसके बटन नहीं है, ये इधर से फटी हुई है, तो क्या होगा कि वो बेचारा नर्वस हो जाएगा, वो या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा या फिर वो लो कॉन्फिडेंस के अंदर चला जाएगा। जब आप नामुकम्मल होते हैं ना तो फिर जो आप करते हैं वो मुकम्मल नहीं होता। लिहाजा बात लंबी ना हो जाए, मैं इसको यहीं पे ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ कि अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट अप करने के लिए आपको अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। आपका जो गेटअप है, अगर ये ब्रांड नज़र आता है तो इसके बाद फिर जो लोगों की आपके बारे में सोच होगी, यकीन जानिए वो भी ब्रांड होगी। अब हमने वो जो लोगों ने हमारे बारे में परसेप्ट किया है, हमने उसको क्लियर करना है कि यार वी आर ओरिजिनली, जो आप हमारे बारे में सोचते हो हम वही हैं, और हमने उसको प्रैक्टिकली भी करना है। अब मैं टैग्स के खिलाफ हूँ, मैं फॉर्मेलिटीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। मैं इस बात को सख्त डिसलाइक करता हूँ कि आप जो नहीं आप वो बन के आ जाते हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। अल्लाह का कुरान भी कहता है कि वो ना कहें जो आप नहीं करते। तो हमने करना क्या है कि ये सिर्फ अपने कपड़ों पर ध्यान नहीं देना। अब जब हम बाहर से अपडेट हो जाए